बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एके टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो बहुत ही हैरत अंगेज है। क्या किसी को इलाज की खातिर भी पैदा किया जाता है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक बच्चे की पैदाइश सिर्फ इसलिए की गई ताकि वो अपने भाई को बचा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि आपके पास पहुंचती रहें मज़ेदार, मालूमाती और हैरत अंगेज वीडियोस। नामवर खातून सहाफ़ी गीता पांडे BBC के लिए अपने एक आर्टिकल में लिखती हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतल्लिक खदशात को भी जन्म दिया है। काव्या सोलंकी अक्टूबर सन 2018 में पैदा हुई थी और मार्च सन 2020 में जब वो 18 माह की थी, उनकी हड्डियों का गूदा या बोन मैरो निकालकर इनके 7 बरस के भाई अभिजीत में पैवंत या ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। अभिजीत थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला थे। इनमें हीमोग्लोबिन की तादाद खतरनाक हद तक कम थी और जिंदा रहने के लिए इन्हें बार बार खून की मुंतकली की जरूरत पड़ती थी। हर 3 हफ्ते में इन्हें 350 से 400 मिलीलीटर खून की जरूरत पड़ती थी। इंडिया की मगरबी रियासत गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से फोन पर बात करते हुए इनके वालिद सहदेवसन सोलंकी ने मुझे बताया कि 6 बरस की उम्र तक अभिजीत के जिस्म में 80 बार खून की मुंतकिली हो चुकी थी। अभिजीत मेरी पहली बेटी के बाद पैदा हुए। हम सब बहुत खुश थे। वो 10 माह के थे जब हमें पता चला कि इन्हें थैलेसीमिया है। हम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। वो कमजोर थे। इनका मुदाफ़ती निज़ाम भी कमजोर था और वो अक्सर बीमार रहते थे। वो कहते हैं, और जब मुझे पता चला कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं तो मेरा दुख दुगना हो गया। बेहतर तौर पर समझने के लिए इनके बेटे के साथ क्या मसला है, उन्होंने इस बीमारी और इसके मुमकिना इलाज के बारे में पढ़ना शुरू किया और तिब्बी माहिरीन से मशवरे लेना शुरू कर दिए। जब उन्होंने सुना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इस मर्ज का मुस्तकिल इलाज हो सकता है तो उन्होंने इसकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन अभिजीत की बड़ी बहन समेत खानदान के किसी फर्द का बोन मैरो अभिजीत के बोन मैरो से मैच न हुआ। सन 2017 में इन्हें सेवियर सिबलिंग्स यानी टेक्नोलॉजी की मदद से मखसूस जनियात वाला एक ऐसा बच्चा पैदा करना जो अपने भाई या बहन के लिए एज़ा, हुलिये या बोन मैरो अतिया कर सके, इसके बारे में पता चला। इनका तजस्सुस बढ़ा और उन्होंने इंडिया में तौलीदी अमराज के माहिर डॉक्टर मनीष बैंकर से राब्ता किया और इन्हें अभिजीत के इलाज के लिए थैलेसीमिया से पाक जेनन तैयार करने के लिए रजामंद किया। मिस्टर सोलंकी कहते हैं कि उन्होंने सेवियर सिबलिंग का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक अस्पताल ने इन्हें बताया कि इन्हें अमेरिका में बोन मैरो टिश्यू का मैच मिल गया है, लेकिन इस पर लाखों रुपए लागत आ रही है और चूंकि ये डोनर गैर था इसलिए इन्हें बताया गया कि कामयाबी की शरह सिर्फ 20 से 30% हो सकती है। काव्या की पैदाइश के लिए जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया इसे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक कहा जाता है, जो बीमारी का सबब बनने वाली जीन को एम्ब्रियो से खारिज कर देता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडिया में चंद बरस से जारी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इसे सेवियर सिबलिंग की पैदाइश के लिए इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर बैंकर कहते हैं कि ये एम्ब्रियो तैयार करने, इसकी जांच और इसे अभिजीत से मैच करने में 6 माह से भी ज्यादा अरसा लगा। जब ये बेहतरीन अंदाज में मैच कर गया तो इस जीन को मां की बच्चादानी में दाखिल किया गया। उन्होंने बताया कि काव्या की पैदाइश के बाद हमें मजीद 16 से 18 माह का इंतजार करना पड़ा ताकि काव्या का वजन 10 से 12 किलो तक हो जाए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मार्च में किया गया, लेकिन इस बारे में ऐलान करने से पहले हमें फिर कुछ माह मजीद इंतजार करना पड़ा ताकि देखा जा सके कि वसूल कुनुंदा ने इस ट्रांसप्लांट को कबूल किया है या नहीं। मिस्टर सोलंकी ने मुझे बताया कि ट्रांसप्लांट हुए 7 माह गुजर चुके हैं और अभिजीत को खून मुंतकिली की जरूरत नहीं पड़ी। हमने इसके खून के नमूनों की हाल ही में जांच की और इसके हेमोग्लोबिन की तादाद अब 11 से ज्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि वो शफायाब हो चुके हैं। ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर दीपा त्रिवेदी ने BBC गुजराती के अर्जुन पार्मर को बताया कि इस अमल के बाद काव्या में हेमोग्लोबिन की सतह कम हुई और जिस जगह से बोन मैरो लिया गया वहां कुछ दिन दर्द भी रहा, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि काव्या और अभिजीत अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। मिस्टर सोलंकी कहते हैं कि काव्या की आमद ने इनकी जिंदगी बदल दी है। हम इसे अपने दूसरे बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। वो सिर्फ हमारी औलाद ही नहीं बल्कि हमारे खानदान को बचाने वाली भी है। हम हमेशा इसके शुक्रगुजार रहेंगे। अमेरिका में 20 साल पहले पैदा होने वाले एडम नेश को दुनिया का पहला
सिबलिंग सेवियर समझा जाता है। इनकी पैदाइश का मकसद इनकी 6 बरस की बहन की जिंदगी को बचाना था, जो फेनकोनी नामी एक बीमारी का शिकार थी जिसमें खून की शिद्दत से कमी हो जाती है। उस वक्त कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि आया इस बच्चे की पैदाइश वाकयातन मतलूब थी या इसे इसकी बहन की जिंदगी बचाने की खातिर महज तिब्बी जरूरत के तहत पैदा किया गया। बहुत से तो ये सोचने लगे कि कहीं इस टेक्नोलॉजी को यूजेनिक्स यानी मनपसंद बच्चों की पैदाइश के लिए ब्रूएकार लाया जा सकता है। सन 2010 में जब बर्तानिया ने पहले सीवियर सिबलिंग की पैदाइश का ऐलान किया तो ये बहस फिर से होने लगी। काव्या की पैदाइश ने अब ये बहस इंडिया में छेड़ दी है कि क्या बच्चों को अब जिन्स यानी एशियाई जरूरिया के तौर पर पैदा किया जाएगा और क्या कामल औलाद की खरीदारी अखलाकी मेयार पर पूरा उतरेगी। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से वाबस्ता प्रोफेसर जॉन एवंस का कहना है कि यहाँ एक अहम अखलाकी मसला मौजूद है। जैसा कि जर्मन फलसफी इमैनुएल कांत ने कहा कि आप किसी शख्स को खालिस्तान अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका कहना है कि सेवियर सिबलिंग के मामले में कई सवाल जन्म लेते हैं और मसाइल तफसील में पोशीदा हैं। हमें वालिदैन की नीयत को देखना होगा। क्या वो इसलिए एक मुकम्मल सेहतमंद बच्चे के ख्वाहां हैं कि इससे अपने बीमार बच्चे का इलाज कर सकें? अगर आपका मकसद ये है तो आप एक बच्चे की मर्जी के बगैर इसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इनके बकौल अगला सवाल ये है कि सेवियर सिबलिंग से किस तरह फायदा उठाया जाएगा। एक रुख ये हो सकता है कि बच्चे के अनोल से खुलिये लेकर काम में लाया जाए, जबकि दूसरा रुख ये कि ऐसे बच्चे के एज़ा निकाल कर मरीज बच्चे को लगा दिए जाएं। हड्डियों के गूदे का मामला कहीं इन दो इंतहाओं के बीच आता है। ये भी बिल्कुल बेज़रर अमल नहीं, मगर एज़ा निकाले जाने की तरह मुस्तकिल नुकसान का एहतमाल भी नहीं रखता। प्रोफेसर एवंस कहते हैं कि ये एक ऐसी ढलवान है जिस पर बहुत फिसलन है और ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल है। बोन मैरो की पैवंदकारी के लिए सेवियर सिबलिंग पैदा करना और बात है, मगर आप इस काम को आगे बढ़ने से कैसे रोकेंगे? आप मौजूदा इंसानों के अंदर जनियाती तब्दीलियां करने से खुद को कैसे रोकेंगे? सहाफ़ी नमिता भंडारे का कहना है कि बरतानिया में सख्त क़वायद ज़वाबित हैं जो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकते हैं, मगर इंडिया में ज़ाब्ते इस कदर मजबूत नहीं हैं। वो कहती हैं कि मैं सोलंकी फैमिली को बुरा नहीं कहती। ऐसी सूरत हाल में मैं भी शायद यही फैसला करती, मगर हमें क़वायद ज़वाबित का एक निज़ाम चाहिए। इस पर अवामी बहस होनी चाहिए जिसमें तिब्बी शोबे के साथ बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले भी हिस्सा लें। ये बच्चा बगैर किसी मुबाइसे के पैदा किया गया है। इतना अहम काम नजरों से कैसे ओझल रहा? मिस्टर सोलंकी गुजरात में सरकारी मुलाजिम हैं। उनका कहना है कि दूसरों को ये हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे खानदान के बारे में फैसला सादर करें। इस सूरत हाल का सामना हमें है। आप लोगों की नीयत देखें। मेरे बारे में कुछ कहने से पहले आप खुद को उस सूरत हाल में डालकर सोचें। सब वालिदैन सेहतमंद बच्चे चाहते हैं और उनकी सेहत को बेहतर बनाने में कोई अखलाकी मसला नहीं है। लोग मुख्तलिफ वजूहात की बना पर बच्चे पैदा करते हैं, जैसे खानदानी कारोबार चलाने के लिए, खानदान का नाम जिंदा रखने के लिए, अकलौते बच्चे को एक साथी देने के लिए। फिर मेरी नीयत को क्यों परखा जा रहा है? डॉक्टर बैंकर का कहना है कि अगर हम अमराज से पाक बच्चे पैदा कर सकते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। बुनियादी सवाल इंडिया में क़वायद ज़वाबित पर नजरसानी का है, मगर हम किसी को इस टेक्नोलॉजी के सम्राट से महज इसलिए महरूम नहीं रख सकते कि कोई दूसरा इसका गलत इस्तेमाल करेगा। बच्चों में मुमकिन डोनर सिंड्रोम की मौजूदगी का पता चलाने के लिए ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग 1970 की दहाई से की जा रही है। डॉक्टर बैंकर कहते हैं कि नकास वाली जीन्स को निकालना भी वैसा है और मकसद ये कि आइंदा नस्ल को ऐसे अवारिस से पाक कर दिया जाए। उनका कहना है कि सोलंकी खानदान के लिए जो कुछ किया गया है इसमें खतरा बहुत थोड़ा और वक्ती था। इनके ख्याल में इसका नतीजा चुने हुए रास्ते का जवाब है। इलाज से पहले विजीत की मतवक्का जिंदगी 25 से 30 बरस तक थी, अब वो बिल्कुल सेहतयाब है, इसलिए इनकी जिंदगी आम लोगों की जिंदगी जैसी होगी। नाज़रीन ग्रामी, ये था आर्टिकल जो हमने आपके साथ शेयर किया। इस तमाम तर मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक और शेयर करना हमारी हौसला अफजाई का बायस बनता है। बहुत जल्द एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।